वाराणसी निगम के अंतर्गत हो ई रिक्शा चालकों का लाइसेंस। राजेश आजाद। वाराणसी। बनारस रिक्शावान महासभा ने हाल ही में लखनऊ नगर निगम द्वारा नगरीय सीमा के भीतर ई रिक्शा, टेम्प, ई भार वाहन चलाने के लिए वार्षिक शुल्क लागू करके लाइसेंस बनाने तथा रूट तय करने के निर्णय को उचित ठहराते हुए पूर्ण समर्थन एवं स्वागत किया है। उक्त बातें बनारस रिक्शावान महासभा के अध्यक्ष राजेश आजाद ने नगर निगम सिगरा परिसर स्थित प्रधान कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताए। राजेश आजाद ने कहा कि लखनऊ नगर निगम की तर्ज पर प्रधानमंत्री के वाराणसी संसदीय क्षेत्र में वाराणसी नगर निगम द्वारा यातायात को सुगम व सुचारू बनाने की दृष्टि से यहां नगरीय सीमा के भीतर चल रहे ई रिक्शा, टेम्प, ई भार वाहन का वार्षिक शुल्क निर्धारित करके विभागीय लाइसेंस बनाना प्रारंभ करने तथा रूट निर्धारित करने की वाराणसी नगर निगम, जिला प्रशासन तथा शासन से मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि नगर के भीतर पैडल रिक्शा, ट्रॉली व अन्य वाहन चालकों के आईडी की जांच कर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए। संस्थागत नीति उद्देश्य के अनुरूप व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाकर प्रदेश व केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का गरीब चालकों को लाभ सुलभ कराई जाएगी। उन्होंने विभागीय लाइसेंस बनाने की उपेक्षा व उदासीनता बरते जाने पर आश्चर्य व क्षोभ व्यक्त करते हुए बताया कि राजस्व की निरंतर हो रही क्षति को रोकने के लिए सर्वहितों की रक्षा हेतु इन सभी वाहनों का लाइसेंस निर्गत करने के बाबत महासभा ने एग्रीमेंट अथवा टेंडर प्रक्रिया के संबंध में शीघ्र ही सचिव नगर विकास सभी लाइसेंस संबंधित कार्यों को करने की जिम्मेदारी निभाने की अपनी जिज्ञासा व प्रतिबद्धता जताने के साथ मंत्रालय उत्तर प्रदेश से भेंट किया जाएगा। प्रेस वार्ता में बनारस रिक्शावान महासभा के राजेश आजाद, नरेंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, गोपाल प्रसाद एडवोकेट, विन्मय चटर्जी, सुरेश श्रीवास्तव, दिलीप श्रीवास्तव, मनोज कुमार फोटोग्राफर आदि प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। अपना परिचय देते हैं। बंदे को राजेश आजाद कहते हैं और अध्यक्ष बनारस रिक्शावान महासभा, जिसकी स्थापना और पंजीकृत या 1941-42 में हुआ। यहाँ पे आज प्रेस वार्ता रखा गया किस विषय को? कि आज जो प्रेस वार्ता बनारस रिक्शावान महासभा का अध्यक्ष होने के नाते हमने और साथियों के साथ जो इस महासभा के बैनर तले जो भी आयोजन होते हैं उस पर पूरी निष्ठा के साथ रहते हैं। हम सारे लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाया है। आप लोग हैं, आपका स्वागत है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है, हम पिछले 4 वर्षों से लगातार नगर निगम सीमा अंतर्गत ई रिक्शा जो चल रहे हैं, जो टोटो चल रहा है, जो टेम्पो चल रहा है, उसका वार्षिक शुल्क निर्धारित करके नगर निगम से उसका लाइसेंस बनाए जाने के लिए हम आंदोलनरत हैं, हम सारे लोग। इस क्रम में हम यह बताना चाहते हैं कि दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से और अपने विश्वस्त सूत्रों से हमें यह जानकारी मिली है कि लखनऊ नगर निगम में यह व्यवस्था लागू कर दी गई, उन्होंने यह निर्णय ले लिया है। तो ऐसे हालात में हम वाराणसी नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय से और यहाँ के डीएम, यहाँ के कमिश्नर महोदय से और नगर विकास मंत्री के सचिव महोदय से यह मांग करना चाहते हैं कि आप हमारे द्वारा किए गए आंदोलन को स्वसंज्ञान में लें और इस व्यवस्था को जो लखनऊ नगर निगम ने अपने यहाँ लागू किया है इसे स्वसंज्ञान में लें और बनारस के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का वाराणसी संसदीय क्षेत्र भी है या यहाँ पर नगरीय क्षेत्र में जो भी ई रिक्शा चल रहा है, जो टेम्पो चल रहा है, उसका वार्षिक शुल्क निर्धारित किया जाए और उसका भी लाइसेंस हमारे वाराणसी नगर निगम से बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए। हालांकि परिवहन से भी इनका परमिट होता है, तो वो रहे या न रहे ये अलग विषय है। हमारा यह कहना है कि वाराणसी नगर निगम से यह संचालित हो, जैसे कि लखनऊ नगर निगम ने अपने यहाँ प्रारंभ किया। यहाँ वैध तौर पर रजिस्टर्ड पैडल रिक्शा की बात मैं कर रहा हूँ। ई रिक्शा हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पे जब वो व्यवस्था बनेगी तो हो जाएगा। 1100 लगभग वैध हैं, चल रहे हैं। 5 से 7 हज़ार पैडल ई रिक्शा और 12 से 15 हज़ार तक यहाँ ट्राली चल रहा है। हाँ, देखिए इस संबंध में 2 बातें हैं।
एक बात ये है कि हमने, हमारे महासभा ने नगर आयुक्त महोदय से और भी उच्च अधिकारियों से इस बात को रखा सामने, इसकी मांग करी कि नंबर 1 कि जो वाहन चल रहे हैं पैडल रिक्शा और ये सारे ट्राली वगैरह, उसका आप गहन जांच कराएं कि उसकी स्थिति वैध की है या वैध नहीं है तो वैध कराने के सिस्टम में उसको लाएं। और साथ में जो ड्राइवर हैं उनकी आईडी विधिवत चेक कराएं, उसकी सही तरीके से छानबीन कराया जाए। क्यों भैया? और ये हम आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कह रहे हैं कि इसकी व्यवस्था नगर निगम द्वारा सुनिश्चित कराई जाए। के साथ है, इन मांगों के साथ है, एक मांग बड़ी विनम्रता पूर्वक हम रखना चाहते हैं अपने प्रेस वार्ता के माध्यम से, और आप लोगों का सकारात्मक सहयोग मिलता है जनहित के सवाल पर। आपका फिर से स्वागत है। और वह मामला यह है कि अगर वाराणसी नगर निगम द्वारा यह जो लाइसेंस वाहन का बन रहा हो, या ड्राइवरों की आईडी की छानबीन की बात हो, या ई रिक्शा के लाइसेंस बनाए जाने की शुरुआत की बात हो, जिसकी हम मांग कर रहे हैं, लखनऊ नगर निगम में प्रारंभ हो रहा है, इसका कार्य अगर किन्हीं कारणोंवश वाराणसी नगर निगम का विभाग करने में उदासीन है, तो यह काम करने के लिए बनारस रिक्शावान महासभा, हमारा यूनियन सहर्ष तैयार है। उसके लिए चाहे टेंडर प्रक्रिया इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो एग्रीमेंट के माध्यम से करें और एक तय कर लें, और बनारस रिक्शावान महासभा इस लाइसेंस प्रक्रिया को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सक्रियता पूर्वक अंजाम देगा। चैनल के माध्यम से क्या उन लोगों से भी आप अनुरोध करना चाहेंगे जो लोग अवैध रूप से रिक्शा संचालन करवा रहे हैं? जी क्या करना जी, चाहिए? हम आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जो पैडल रिक्शा मालिक हमारे हैं, और जो ड्राइवर हैं, जो ट्राली के ड्राइवर हैं, उनके मालिक हैं, इनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप सभी लोग, यह प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं, ऐसे में आप जागें, स्व अनुशासित बने और सकारात्मक व्यवस्था में शामिल हों, जिससे कि कोई आप पर उंगली न उठा सके और आपके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई विभाग को न करनी पड़े। इससे बचें। आपके हर मौके पर बनारस रिक्शावान महासभा आपके साथ खड़ा है।